आप सभी हिमाचल प्रदेश के गणमान्य और प्रगतिशील विचारों के जितने भी लोग हैं, आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर इकट्ठा हुए हैं। हम आपको इस लाइव के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी, जो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का गृह जिला है, उसमें पिछले लगभग 2 हफ्ते से अधिक समय से बहुत ही बड़ा गंभीर और संवेदनशील एक विषय जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, उस विषय में बहुत ही अहम जानकारी आपसे साझा करने के लिए हमारी टीम जो है बिलासपुरी सटाला टीम और मैं ग्लोबल ज्यूरिस्ट लाइव हुआ हूं। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी और हिमाचल प्रदेश से केंद्र में बनाए गए खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी तक यह वीडियो जो है यह पहुंच सके। आपके माध्यम से यह वीडियो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक भी यह वीडियो जो है यह पहुंच सके। कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर करें और यह वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर होएगी उतनी ज़्यादा लोगों की, बच्चों की, छात्रों की और अभिभावकों की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को हम जो है देश के हमारे जो संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उन तक यह बात जो है पहुंचाई जा सके। हम आपको बताना चाहते हैं कि बिलासपुरी सटाला और ग्लोबल ज्यूरिस्ट की टीम ने जिला मंडी के विजय सेन हाई स्कूल में जो छोटे छोटे छात्र और उनके अभिभावक पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, अपने स्कूल को बचाने की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के संदर्भ में बहुत सी ऐसी एक्सक्लूसिव बातें हैं जो मैं आपके समक्ष जो है साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस विषय में स्कूल में पहुंचकर छात्रों का साथ देने के लिए हमारा बिलासपुरी सटाला, जो फेसबुक पे बिलासपुरी सटाला हिंदी में टाइप करेंगे अगर, तो बिलासपुरी सटाला ने एक्सक्लूसिव, आप बिलासपुरी सटाला के ऊपर सारी लाइव रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइव रिपोर्ट्स में स्कूल में छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए प्रशासन ने एसडीएम महोदय मैडम को स्कूल में भेजा था। उन्होंने सारे बच्चों को स्कूल के गेट के पास जो बच्चे अपनी बात रख रहे थे उनको स्कूल में ले जाया गया और साथ में पुलिस प्रशासन और खुफिया जितनी एजेंसियां हैं, वो सारी एजेंसियों के लोग जो हैं वो स्कूल कैंपस में आए थे। इसमें सबसे बड़ी हैरत की बात है कि एसडीएम महोदय जो आईएएस हैं, उनकी मौजूदगी में पुलिस के बहुत से अधिकारी अपनी वर्दी के अंदर स्कूल कैंपस में लगभग 15 लोग जो थे वो पहले दिन भी वहां पे आए थे। लगातार मंडी में इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा है। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा, सारे लोग कानून के जानकार हैं। मैं चाहता हूं जितने भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों में जितने भी अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं और सभी जिलों में चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो ये कमेटियां जो कार्य करती हैं, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए बाल संरक्षण अधिकारों के तहत जो बहुत से अधिकार उनके हैं, अगर उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, उनकी बात सुनने के लिए अगर प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता है, तो इस प्रकार की कमेटियां जो हैं उनको आगे आकर लोगों तक अपनी बात जो है वो बच्चों की जो आवाज़ है उसको उठाना चाहिए और उठाया जाता है। क्योंकि छोटे बच्चों को पुलिस से बिल्कुल नहीं डराया जा सकता और 18 साल से जो कम बच्चे हैं उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अगर वो अपराधी भी हों तो भी वहाँ पर पुलिस जो है वो वर्दी पहनकर नहीं आती है। लेकिन हैरत की बात है कि एक छोटा सा मामला जिसमें बच्चे संवैधानिक तरीके से अपनी जिन्होंने आवाज उठाई, उनकी जो संवैधानिक आवाज थी उसको कुचलने का प्रयास बड़े ही षड्यंत्र से साजिशन एक प्रयास जो है किया गया। और एसडीएम मैडम महोदय ने वहां पे पहुंचकर जो है 2 दिनों के लिए उन्होंने कहा कि इसका जो फैसला है वो 2 दिनों में करेंगी। आपने लाइव रिपोर्ट्स में देखा होगा, बहुत से ऐसे वीडियोज बनाए गए बच्चों के द्वारा भी कि उन वीडियोज में एसडीएम महोदय ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि, और वो उनकी बात को 2 दिनों में इसको उन्होंने वहां बैठकर सारी जानकारी लिखी, अपने पास की क्या क्या चीजें वहां तोड़ी गई। लेकिन अभी तक 1.5 हफ्ता गुजर जाने के बाद एसडीएम महोदय इस विषय में कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। हैरत की बात तो यह है कि मंडी के जो लोग हैं, प्रगतिशील विचारों के जो लोग हैं, उन्होंने अभी तक एसडीएम महोदय को यह सवाल नहीं पूछा है कि उन्होंने स्कूल में जाकर जो अपने विचार वहां पे व्यक्त किए थे, जो बच्चों की बात सुनी थी, उस पर अभी तक एसडीएम महोदय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। लेकिन इसके साथ ही एडीएम महोदय जो नगर निगम के आयुक्त भी हैं, उनका एक स्टेटमेंट भी जो है मीडिया में आया इस मामले में, जब
प्रशासन इस मामले में प्रशासन के ऊपर सवाल हुए तो प्रशासन ने एडीएम महोदय को आगे किया और उनके माध्यम से जो है जानकारी दी। वो वीडियो में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अभी किसी प्रकार के ड्राइंग जो है, नक्शे जो है वो फाइनल नहीं हुए हैं। जब ड्राइंग और नक्शे फाइनल नहीं हुए हैं तो किस प्रकार से उन्होंने ये स्कूल को तोड़ने का जो ये तुगलकी फरमान था यह जारी किया। हिमाचल प्रदेश सरकार से बच्चे सवाल कर रहे हैं, अभिभावक सवाल कर रहे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता और मंडी की जनता सवाल कर रही है कि क्या मंडी में जो शेरी मंच है, मंडी के अंदर जो इंदिरा मार्केट है, उस इंदिरा मार्केट के निचले फ्लोर सारे टूटने वाले हैं, उनकी हालत में बहुत खराब चल रही है, उसको सुधारने का कहीं भी कोई प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम बहुमंजिला एक जो मल्टी कॉम्प्लेक्स है, व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं उनको हम वहां पे शामिल कर रहे हैं। उन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए क्या स्कूल परिसर ही आपको मिला? मैं पूछना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, आप दिल्ली में हैं, आप हिमाचल प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को आप हिमाचल प्रदेश की बात उठा रहे हैं और उस दौरान आपका हिमाचल प्रदेश का जो बच्चा है, हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर परेशान हैं। वो बच्चे अपनी मांगों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जायज मांगों के लिए आपके समक्ष, आपकी सरकार के समक्ष रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि उनका स्कूल उनसे छीन लिया गया है। बहुत से रिटायर्ड जो टीचर हैं वो मुझसे संपर्क कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी मुहिम बहुत अच्छी मुहिम है। मैं जानता हूं ये छोटे बच्चों की मुहिम नहीं, ये सरकारी धरोहर को बचाने की और ऐतिहासिक धरोहर विजय सेन जो राजा थे, उन राजा के द्वारा जो उनकी अंतिम इच्छा थी उसको बचाने की ये मुहिम है। और बहुत से लोग इसको राजनीति समझ रहे हैं। उनको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजनीतिक दल करते हैं और राजनीतिक दलों के आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं वो लोग राजनीति करते हैं जो जनता की जायज आवाज पर चुप रहते हैं, अपना मुंह नहीं खोलते हैं और छोटे छोटे बच्चे, पूरे मंडी के बच्चे, पूरे मंडी के दुकानदारों की समस्या उठा रहे हैं। लेकिन मंडी के जो व्यापार मंडल के लोग हैं अभी तक वो सामने नहीं आए हैं, बिल्कुल भी बच्चों का साथ देने की कोशिश नहीं की है। और वहां के जो प्रिंसिपल महोदय हैं लगातार स्कूल में पुलिसिया दबाव बना रहे हैं अभिभावकों पर। कल भी बैठक हुई एसएमसी की। अब वो एसएमसी का चुनाव पिछले 6 दिनों से जानबूझकर किसी के इशारे पर वो एसएमसी के चुनाव के बहाने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी और आपको जवाब देना होगा। एक गंभीर जो विषय है, इस गंभीर विषय को मैं धन्यवाद करता हूं हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेताओं का कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर इस मामले में जन समर्थन हेतु छात्रों की मदद के लिए वो लोग आगे आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुलदीप राठौर जी का, कौल सिंह जी का और मंडी से आश्रय शर्मा और विधायक जो शिमला ग्रामीण से विधायक है विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में सरकार के इस प्रकार के जन विरोधी और छात्र विरोधी जो निर्णय लिया गया है उसकी उन्होंने भर्त्सना की है, क्योंकि सरकारी धरोहर होते हैं स्कूल। और परसों आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होगा लाल किले की प्राचीर से। उन्होंने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि शिक्षा पॉलिसी में खेलों में सुधार करना और शिक्षा में लोगों को, बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना यह उनकी सरकार की प्राथमिकता है। मैं पूछना चाहता हूं जयराम ठाकुर जी से, मैं पूछना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी से कि आप बताएं, क्या आप लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा है उसको पूरा कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है वो शिक्षा के अधिकार के तहत उनकी जितनी भी बच्चों को जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। और ग्राउंड जो है खेल परिसर को बदलकर आप वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे, क्या बच्चे शॉपिंग करेंगे? क्या शॉपिंग करने से, खेल परिसर में घूमने से, वहां पे जो आपने मल्टी स्टोरी जो कॉम्प्लेक्स आप बनाएंगे उसमें छात्रों का विकास जो है किस प्रकार होगा? ये मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स जो बनाया जा रहा है यह महज चंद ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी भूमि देकर, आप सरकारी भूमि दे रहे हो। हिमाचल प्रदेश में इस समय बहुत सी ऐसी एनजीओ है जिनको सरकारी भूमियां आवंटित की है। उन एनजीओ के नेताओं की अगर आप नेताओं की जानकारी हासिल करेंगे तो वह जितने भी नेता हैं वो राजनीतिक पार्टियों के चाटुकार रहे हैं। उनको सरकारी भूमि किस आधार पर दी जा रही है? क्या सरकारी भूमि को बचाना जो है यह नेताओं का काम होता है? इसके लिए तनख्वाह दी जाती है, भत्ते दिए जाते हैं, आपको प्रिविलेजेस दी जाती हैं, जनता के पैसे से यह सारा कार्य होता है, फिर भी मंत्रिमंडल जो है गलत फैसले लेता है। यह मंत्रिमंडल का गलत फैसला, यह बिल्कुल गलत फैसला है जिसका जवाब सरकार को, जनता को, मंडी की जनता को देना चाहिए। और मंडी के जो दुकानदार हैं उनसे दोनों हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि आप, छोटे छोटे बच्चे आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। आपकी दुकानों में कौन आएगा? आपकी दुकानों में किस प्रकार से आपकी दुकानों का जो आपने सामान, जो कोरोना काल में आप सामान नहीं बेच पाए, अपनी दुकानदारी नहीं कर पाए, अब वहां मल्टी कॉम्प्लेक्स जिस प्रकार से बनेगा, उस मल्टी कॉम्प्लेक्स में क्या आपकी जो मल्टी कॉम्प्लेक्स की वजह से आपकी जो दुकानदारी है वह चल पाएगी? पूरा हिमाचल प्रदेश मंडी की तरफ देख रहा है।
मैं जानता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं मंडी मीडिया के उन प्रगतिशील पत्रकारों का, ईमानदार पत्रकारों का, जो निर्भीक और निष्पक्षता से इस मामले में पूरी जानकारी जो है जनता तक जो है ला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन लोगों को नाम भी व्यक्तिगत आने वाले समय में करूंगा जो मंडी में हमें पता लगा है कि पत्रकारिता के नाम पर जो है जो अपने परिवार के, अपने बच्चों के और अपने पत्नियों के नाम से ठेकेदारी करते हैं और आए दिन प्रशासन के इस तरह के गलत फैसलों को जानबूझ के जनता के सामने ठीक नहीं आने देते हैं। हिमाचल प्रदेश आपको देख रहा है। हिमाचल प्रदेश मंडी के उन ईमानदार पत्रकारों को सलाम करता है, सैल्यूट करता है, जिन्होंने इस विषय में हमारी मदद की है, जिन्होंने इस विषय में अपने बच्चों की मदद की है, जिन्होंने इस विषय में हिमाचल प्रदेश सरकार और हमारे संविधान की मदद की है। क्योंकि शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों के अंदर व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण तरीके से जो है रोक लगाई गई है और सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारा जो संविधान है, संविधान के मुताबिक इसकी जो है रक्षा की जानी चाहिए। जिन चीजों की ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा की जानी चाहिए उनको किसी भी सूरत में खत्म नहीं होने देना जाना चाहिए। मैं आप सब लोगों से इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि अपने अपने स्तर पर आप सभी लोग जानकार हैं। मैं जानता हूं बहुत से लोग इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं, उनकी मजबूरियां राजनीतिक मजबूरियां हैं। और ये जो आपकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, इन राजनीतिक मजबूरियों के चलते कृपया देश और प्रदेश की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको मत बिकने दें, क्योंकि आप लोगों को भी जवाब देना होगा। जब बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जब बच्चों के इस आंदोलन की मुहिम में कई राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक लोग, प्रगतिशील लोग जुड़कर आगे तब आप लोग चुप रहे। तब आप लोगों ने आजादी का जो अभी आपने आजादी स्वतंत्रता जो दिवस है उसका ध्वजारोहण किया, स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्या बच्चों को अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए, अपनी आवाज उठाने की, अपनी हिम्मत से अपने स्कूल के बाहर कोई विरोध करने की इजाजत नहीं है? लेकिन लोकतंत्र की हत्या हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में हुई। मुझे भी जिला मंडी में ठेकेदार के इशारे पर, सरकार के इशारे पर, प्रशासन ने बिना किसी शिकायत के मुझे पुलिस स्टेशन में 4 घंटे बिठाया गया। मैं जानना चाहता हूं पुलिस के अधीक्षक जो मंडी हैं उनसे कि आप मुझे बताएं कि आखिर मेरी क्या गलती थी। छोटे बच्चों की जो बहुत दिनों से आपके जिला में आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात आप लोगों ने नहीं सुनी और मैंने अगर आकर उनकी बात को हिमाचल प्रदेश की जनता तक सोशल मीडिया के माध्यम से अगर पहुंचाने का कार्य किया तो आपने किस आधार पर आपने मुझे पुलिस चौकी में पुलिस को यह आदेश देकर कि शिकायत अभी बन रही है, शिकायत अभी आएगी। हिमाचल प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि आप लोग बताएं कि पुलिस अधिकारियों को वर्दी के बीच में सारे फोटोज मौजूद हैं, किस प्रकार से आपने वहां भेजा। अगर आप एक महिला एसपी हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम जानते हैं कि मंडी के लिए आपका जो योगदान है सराहनीय है, लेकिन मंडी के छोटे छोटे बच्चे और जो अभिभावकों को पुलिस द्वारा एसएमसी की बैठक के अंदर बैठकर, वहां पे एसएमसी की बैठक में पुलिस जो है लगातार वहां पहुंच रही है, क्यों, वो किस आधार पर पहुंच रही है? और वो स्कूल के प्रिंसिपल जो महोदय हैं, वो स्कूल के प्रिंसिपल महोदय किसी भी प्रकार से जनता की, उन अभिभावकों की बात नहीं सुन पा रहे हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि किस आधार पर, आखिर क्यों कि प्रिंसिपल महोदय ने जनता को भरोसे में नहीं लिया, एसएमसी को भरोसे में नहीं लिया। सबसे बड़ी बात, इस जो सदर हलका है मंडी का, यहां से जो विधायक है अनिल शर्मा जी, आपने देखा अनिल शर्मा जी पहले भी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि सरकार उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है और इस विषय में सरकार ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया है, या पिछले कल मीडिया में उन्होंने बताया है। और आज उन्होंने समर्थन करने का, छात्रों के साथ खड़े होने का जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है, मैं सैल्यूट करना चाहूंगा अनिल शर्मा जी को भी कि अनिल शर्मा जी, आपकी तरह जो विधायक हैं वो सभी विधायकों को यह समझ होनी चाहिए और सभी विधायकों को आगे आना चाहिए। जहां पे जायज बातें हैं, जायज बातों में लोगों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आप सबको संविधान की सुरक्षा हेतु चुना गया है। और आपने जिस प्रकार से बच्चों के साथ आके सही बात बताई कि यह ठेकेदार और सरकार की जल्दबाजी है, इसको बिल्कुल भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह काबिल तारीफ है। मैं मंडी क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आप अपने विधायक का साथ दीजिए, औरों की आप बात छोड़िए, बाकी लोगों की बात छोड़िए, मुझे भी आप छोड़िए, मैं किसी दूसरे जिले का हूं यह कहकर आपके बहुत से अधिकारी, हमारे पास वीडियोज आए हैं, बहुत से जो आईएएस एचएएस जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बिलासपुर के हैं, बाहर के हैं। मैं उन सबसे अपील कर दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग भी बाहर के हैं, आप लोग भी बाहरी जिलों के, बाहरी राज्यों के हैं,
हमने कभी यह नहीं कहा। ये हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान में सबको अपनी बात रखने का संवैधानिक तरीके से अधिकार हमें सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी अधिकारों के लिए अपनी बात उठाने का अधिकार हमें दिया है। हम बोलेंगे जो भी आपको करना है, जो भी किसी को करना हो वह जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की मांग जो है जायज है और इस मांग से, सामाजिक आंदोलन से पूरा हिमाचल प्रदेश जो है जुड़ गया है। सवालों के जवाब सरकार के मंत्रिमंडल को देने हैं। स्थानीय ठेकेदार जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं देख रहा था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कुछ बताने की कोशिश की है कि हम इस प्रकार से स्कूल का विकास करेंगे। अरे स्कूल के ग्राउंड में मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाकर और पार्किंग बनाकर आप क्या विकास करेंगे? आप विनाश कर रहे हैं। लेकिन महोदय, छात्रों, अभिभावकों और जनता का जो सवाल है वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से बिल्कुल नहीं है। आपको किसी ने ठेका दिया होगा, आप उससे बात करिए। जनता को जवाब, जनता के सवालों के जवाब हिमाचल प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल को देना पड़ेगा, को देना चाहिए। और आप सब लोगों से, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, जो बाकी लोग बीच में आकर इस मामले को राजनीतिक तूल बताकर इस मामले को उलझाना चाह रहे हैं, वह कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग सबसे समझदार लोग हैं और जिला मंडी के लोग, जिला मंडी से हमने भी बहुत कुछ सीखा है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। जिला मंडी का जो मीडिया है, उस मीडिया से हमने हमेशा से जो है उसने बहुत कुछ सीखने को मिला है, हमने हमेशा सीखा है। लेकिन आप हिमाचल मंडी के मीडिया को समझाने के लिए सरकार जो है किसी ठेकेदार का प्रयोग करे, यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। हिमाचल प्रदेश की जनता को जवाब चाहिए। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और इस वीडियो को सुनकर इस वीडियो को शेयर करें आप, और हिमाचल प्रदेश सरकार से आप लोग भी सवाल करें, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं बहुत से जो लोग हैं अभी भी चुप हैं, शायद इसलिए कि मंडी से मुख्यमंत्री है। देखिए, मंडी से मुख्यमंत्री हैं तो हमने भी उनका जो है स्वागत किया था, हमने भी उनका समर्थन किया था और मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने जोर जोर से मुख्यमंत्री महोदय जी का समर्थन किया था। हर सही बात में हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और हर गलत बात में हम मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हैं, मंत्रिमंडल के खिलाफ हैं, भाजपा के खिलाफ हैं। अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।